करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। आज कल हम लोगों ने कुछ बात नव्य न्याय के संदर्भ में प्रारंभ किया और देखा कि कैसे जो जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है और जगत जब हमारे ज्ञान का विषय बनता है, जब इस जगत को हम जानते हैं तो हमें जगत का ज्ञान होता है, अर्थात यह जगत हमारे ज्ञान का विषय बनता है और उस ज्ञान को हम भाषा में कहते हैं, वर्बलाइज करते हैं। भाषा और जगत, लैंग्वेज और रियलिटी, लैंग्वेज एंड वर्ल्ड, दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने कल बातचीत की थी। और आज जो हम बात करेंगे यह पुस्तक के कुछ हिस्सों के बारे में बातचीत करेंगे। मैंने बताया था कि पर्पस है, जो उद्देश्य है इस ग्रंथ का, नव्य न्याय भाषा प्रदीप का, वो यह है कि नव्य न्याय की भाषा में जितने भी ग्रंथ लिखे गए, हम किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हो, लेकिन यहां हम देखेंगे कि नव्य न्याय, नियोलॉजिक कैसे एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज डेवलप करता है और आर्टिफिशियल लैंग्वेज में उन सभी बातों को कहता है जो बात नेचुरल लैंग्वेज में कहने में दिक्कत आती है, अथवा नेचुरल लैंग्वेज में जब हम कहते हैं उसमें कोई ना कोई दोष रह जाता है। जैसे मैंने कल एक छोटा सा एग्जाम्पल बताया, छोटा सा आपको उदाहरण दिया कि एक व्यक्ति एक कमरे में देखता है और वह कहता है कि राम कमरे में है, और एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जब देखता है तो कहता है कि राम कमरे में नहीं है। अब यह ऐसा संभव नहीं है कि राम कमरे में है और राम कमरे में नहीं है। यह दोनों वाक्य आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, विरोधाभासी वाक्य है। यह दोनों एक साथ संभव नहीं हो सकता। लेकिन यह दोनों सत्य है, ऐसा दोनों का क्लेम है। नव्य न्याय कहता है कि यह दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। जब मैं आपको यह बात बोलूंगा तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि राम कमरे में है और राम कमरे में नहीं। तो नव्य न्याय कहता है कि यह दोनों वाक्य सत्य हैं, लेकिन इनके संदर्भ, समय देखिए। हो सकता है कि एक व्यक्ति राम को सुबह में देखा होगा और दूसरा व्यक्ति राम को शाम में देखा होगा, दोपहर में देखा होगा। सुबह में राम कमरे में है, शाम में राम कमरे में नहीं। अर्थात वह जो वाक्य कहा गया कि राम कमरे में है और कमरे में नहीं है, यह दोनों वाक्य सत्य हो गए। लेकिन अगर दोनों कहे कि नहीं नहीं,
हम दोनों ने अलग अलग टाइम में नहीं कहा, सुबह के टाइम में ही 8 बजे मैंने देखा था, तो मैंने कहा कि राम है और यह कहता है कि राम नहीं। उसकी व्याख्या कैसे करेगा? तो नव्य न्याय कहता है यह व्याख्या भी संभव है। भाई कमरा तो बहुत बड़ा होता है, 10x12 कमरा होता है, लेकिन एक व्यक्ति की अपनी सीमा होती है। हो सकता है कि वह व्यक्ति जिस कोने में है, जहां खड़ा है, उसके अलग जगह पे वह व्यक्ति नहीं है। इसीलिए स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो भी यह संभव है कि वह व्यक्ति कमरे में है और कमरे में नहीं है। तो उन्होंने एक अवच्छेदक के कॉन्सेप्ट को लाया और अवच्छेदक से इसकी व्याख्या की और इस तथ्य को सही किया। तो नव्य न्याय की भाषा, अब देखिए, अगर ये नव्य न्याय की भाषा न होती तो अगर आप दोनों में किसी एक का पक्ष लेते, अगर आप कहते कि राम है और आप कहते राम नहीं है, आप एक का पक्ष अगर लेते तो आप गलत हो जाते, क्योंकि दोनों ही तथ्य अपने आप में सही है। इसीलिए जो ये नव्य न्याय की पुस्तक है, नव्य न्याय भाषा प्रदीप की पुस्तक है, नव्य न्याय भाषा प्रदीप की पुस्तक आपको नव्य न्याय भाषा में आने वाले जो पद हैं, जो अलग अलग टर्म्स हैं, उन टर्म्स के मायने, मीनिंग को बताएगा। और जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, इसके बाद नव्य न्याय में लिखे गए जो पुस्तक हैं, उन पुस्तक को समझने में आपको सहूलियत होगी। और ये बहुत ही मैथमेटिकल लैंग्वेज है, प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। आप यहां देखेंगे कि सारे इंफॉर्मेशंस अवेलेबल होते हैं। अगर इस भाषा को आप सीख जाएंगे तो बड़ा बोलना आसान हो जाएगा। मैंने कहा, कल एक जानकारी दी थी कि यह पुस्तक 19th सेंचुरी में महामहोपाध्याय महेश चंद्र न्याय रत्न ने लिखी, और प्रारंभ में यह जो पुस्तक है शोध पत्र के रूप में था। इस पुस्तक की महत्ता को देखते हुए एक बंगाल के विद्वान कालीपद तर्काचार्य हुए, उन्होंने इस पर टीका लिखी बंगला में और इस पुस्तक को प्रकाशित किया संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से। उसके बाद यह शोध पत्र पुस्तक के रूप में आ गया। बाद में इस पुस्तक को प्रोफेसर उज्ज्वला झा ने हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद किया। ये सब बात मैं कल हम लोग कर चुके थे। हमने देखा कि कैसे भाषा के स्तर पर सुधार की गुंजाइश है, और भाषा के स्तर पर सुधार की गुंजाइश की बात करते हैं। अब प्राचीन न्याय में देखेंगे, अब मैं इसको जरा शेयर करूं स्क्रीन, आप बताइएगा स्क्रीन शेयर हुआ कि नहीं हुआ। नास्ति महोदय, नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? नो सर, नो महोदय, नहीं हुआ।
अब हुआ? नो सर। अब हुआ? आम अब बताइए। आम आम अब देखिए, जब प्राचीन न्याय को आप पढ़ते हैं तो प्राचीन न्याय में जो प्रमाण को परिभाषित करता है वह प्रमाण के संदर्भ में कहता है उपलब्धि, साधनम, प्रमाणम। उपलब्धि, साधनम, प्रमाणम। अब इस पे जब बौद्ध कहते हैं, जो स्क्रीन इस पे शेयर बौद्ध है उसके ऊपर गूगल मीट दिख रहा है, विजिबल है। आपके वो जो जिस पे आप लिखते हैं वो विजिबल नहीं है। अभी सुनी हो रहा है? नो सर। अब देखिए, अब हो रहा है क्या? नो सर। एक मिनट में मैं दोबारा जोड़ता हूँ, एक मिनट करता हूँ, मैं दोबारा करता हूँ, एक मिनट प्लीज। सॉरी, मुझे कुछ इसमें दिक्कत आ रही है। मैं एक मिनट प्लीज, प्लीज मुझे क्षमा करेंगे आप, मैं एक मिनट करता हूँ। कोई बात नहीं, आप अपना समय लें चंदन जी। इसके बिना ना सब काम होगा नहीं। जी जी।
अब शेयर अब हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा है? कुछ शेयर नहीं हो रहा है? नो सर। आप बताइए। नो सर। आप कुछ दिख रहा है आप लोगों को? नो सर। अब दिखेगा। हाँ अब दिख रहा है। अब दिखेगा। दिख रहा है? हाँ गूगल मीट मतलब दिख रहा है, उस वो वाले स्क्रीन दिख रहा है, जहाँ पे आप लिखते हैं वो नहीं दिख रहा। चलिए मैं इसको शायद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें मुझे लगता है, इसलिए मैं इसको आज करते हैं इसको, फिर हम कल इसको इस पे कल बात करेंगे। आज इसको मैं ऐसे क्लास करता हूँ लेकिन मुझे लगता है लिख नहीं पाऊंगा मैं, कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गई। और जो मैं बात कर रहा था कि प्राचीन न्याय में उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः ऐसा कहा गया, और जब प्राचीन न्याय में उपलब्ध साधनम इंद्रियम मनः कहा गया, सॉरी हाँ, प्राचीन न्याय में उपलब्ध साधनम प्रमाणम कहा गया, तो बौद्धों ने प्रश्न खड़ा किया कि उपलब्धि यह दोनों प्रकार से हो सकता है, उपलब्धि यथार्थ और अयथार्थ, ट्रू और फॉल्स दोनों संभव है। तो बौद्धों ने उपलब्धि इस शब्द पर प्रश्न खड़ा किया। तो उदयनाचार्य ने क्या किया? उदयनाचार्य का जब देखेंगे आप, उदयनाचार्य ने कहा कि समस्या क्यों है? उपलब्धि की वजह से। उपलब्धि का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान के दो भेद हैं, अनुभव और स्मृति, और अनुभव के भी दो भेद हैं, यथार्थ और अयथार्थ। अब तक संग्रह में पढ़ेंगे। तो उदयनाचार्य ने कहा कि समस्या इसीलिए है कि उपलब्धि साधनम प्रमाणम कहा गया और उपलब्धि के अंतर्गत अयथार्थ ज्ञान भी है, तो हम उपलब्धि के जगह पर प्रमा शब्द को रखें और प्रमाकरणम प्रमाणम किया। जैसे ही प्रमाकरणम प्रमाणम किया, ये प्रिसाइज डिफिनेशन दिया, यह प्रिसाइज डिफिनेशन जो बौद्धों के द्वारा प्रश्न खड़ा किया जा रहा था, उन प्रश्नों के समाधान करने में समर्थ हो गया। इस बात को उदयनाचार्य ने देखा और उदयनाचार्य ने एक नए तरह के मॉडल को डेवलप करना शुरू किया। उदयनाचार्य कहते हैं कि अगर न्याय दर्शन का जो बेसिक पोजीशन है उसको नए तरीके से रखा, कहा कि इस संसार की सारी वस्तुएं धर्म, धर्मी और संबंध इस फॉर्म में है। हम दुनिया किसी वस्तु को देखें, मैं कहता हूं कि ये मोबाइल है, मैं कहता हूं ये पेन है, तो ये मोबाइल क्यों है और ये पेन क्यों है? ये मोबाइल ये पेन क्यों नहीं है? तो कहता है कि इसमें एक धर्म है। वो धर्म क्या है? मोबाइलनेस। और इसमें भी एक धर्म है, उसका नाम क्या है? पेननेस। पेननेस के कारण यह पेन है और मोबाइलनेस के कारण यह मोबाइल है।
तो इस संसार की जो प्रत्येक वस्तु है, उस प्रत्येक वस्तु में कोई ना कोई धर्म है, और धर्म कहाँ है? धर्मी में है। तो इस संसार को अगर देखें कि स्ट्रक्चर में देखें हम, इस संसार की प्रत्येक वस्तु में क्या करना, एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर क्या है? इंटरनेट इशू है क्या? एम आई ऑडिबल? सर डिस्कनेक्ट, या सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके। सॉरी, नेटवर्क कुछ। हाँ, तो इस संसार की जितनी वस्तुएं हैं, सभी वस्तु धर्म, धर्मी और संबंध। तो न्याय दर्शन कहता है कि आप इस संसार की वस्तुओं की अगर व्याख्या करना चाहते हैं तो आपको इस स्ट्रक्चर को देखना होगा, धर्म, धर्मी और संबंध को देखना होगा। इसीलिए नव्य न्याय भाषा प्रदीपकार ने सबसे पहले धर्म इसकी चर्चा की है, फिर संबंध की चर्चा करेंगे और उसके बाद धर्मी की चर्चा। धर्म क्या है? तो कहा धर्म ध्रियते। धर्म क्या है? प्रॉपर्टी है। धर्म प्रॉपर्टी है। और धर्मी क्या है? प्रॉपर्टी होल्डर। जो पेन है, पेन में जो पेननेस है, पेननेस इसकी प्रॉपर्टी है। और पेन जो है क्या है? प्रॉपर्टी होल्डर। तो पेननेस हो गया धर्म और ये पेन हो गया धर्मी। और इस धर्म और धर्मी के बीच में संबंध है। तो इन्होंने क्या क्या कहा? धर्म क्या है? तो कहा धर्म, पहला वाक्य देखिए, धर्म ध्रियते। ध्रियते which is contained, which is located. तिष्ठति resides, which resides. वर्तते exists, जो कुछ भी रहता है, जो कुछ आश्रित रहता है, जो जहां रहता है। जैसे यहां देखा मैंने कि पेननेस कहां रहता है? पेन में रहता है। पेननेस पेन में है, तो पेननेस क्या हो गया? धर्म। क्यों? क्योंकि पेननेस रहता है धर्म में। तो इस जगत की समस्त पदार्थ, इस जगत के समस्त पदार्थ का एक नाम है। मैंने कहा, हम लोग कल मैंने बताया था कि इस जगत का समस्त हेलो,
এই সাকনাটো वैसे करेक्ट नहीं। फिर मोबाइल के कौन का मैं इसको एक मिनट कनेक्ट अब दिख रहा है कि आप लोगों को? यस सर। ठीक है, चलिए, ये बहुत मुझे परेशान कर रहा था, क्षमा चाहता हूँ, बहुत डिस्टरबेंस हो गया। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था कि न्याय दर्शन कहता है कि जगत के समस्त पदार्थ का अपना एक नाम है, इसीलिए वो एक शब्द का प्रयोग करता है, पदार्थ। पदार्थ का मतलब क्या है? पदस्य अर्थ, पद का अर्थ, पद का अर्थ का मतलब रिफरेंस और पद, भाषा का विषय। इसीलिए देखते हैं आप कि हमारे भारतीय दर्शन के दो बहुत ही बाइपोलर है, एक वेदांत है और एक न्याय है। वेदांत कहता है कि अवांग मनस गोचर है, अवांग मनस गोचर को वेदांत स्वीकार करता है कि सत्य जो है, सत्य को भाषा के द्वारा नहीं बताया जा सकता, लेकिन न्याय कहता है जिसको भाषा के द्वारा बता सकते हैं वो सत्य है। सत्य वही है जो भाषा में अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसीलिए न्याय दर्शन क्या क्या सत पदार्थ के लिए दो लिटमस टेस्ट रखा है। सत पदार्थ क्या है? तो कहता है सत पदार्थ वह है जो अविधेय है, अविधेय और ज्ञेय। अविधेयत्वं ज्ञेयत्वं च पदार्थस्य सामान्य लक्षणम। अविधेयत्वं च ज्ञेयत्वं च पदार्थस्य सामान्य लक्षण। जो अविधेय और ज्ञेय है, पदार्थ के यही लक्षण है, ये दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दो टेस्ट है। ये किसी भी वस्तु के लिए अविधेयता और ज्ञेयता एक टेस्ट है। जब इस दो टेस्ट को पास करेगा तभी वो पदार्थ कहलाएगा। जैसे आप कह सकते हैं, मैं तो बोल सकता हूं वंध्यासुत, मैं बोल सकता हूं वंध्यासुत,
मैंने दे दिया, भाषा में कह दिया, इसका मतलब यह तो अविधेय हो गया, तो यह पदार्थ हो जाना चाहिए। कहता जी नहीं, ये पदार्थ नहीं होगा। क्यों? ये अविधेय तो है लेकिन ये ज्ञेय नहीं है। यह वंध्यासुत कभी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता, कभी ये वंध्यासुत हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। पुष्प, स्काई फ्लावर ये कभी हमारे नॉलेज का कंटेंट नहीं बन सकता। तो जब तक अविधेय और ज्ञेय, अविधेयत्व और ज्ञेयत्व दोनों नहीं होगा, पदार्थ नहीं हो पाएगा, सत्य नहीं हो पाएगा। इसीलिए न्याय दर्शन इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए न्याय दर्शन ने धर्म और धर्मी पर, इसी बात को स्पष्ट करने के लिए न्याय दर्शन ने धर्म और धर्मिन इस पर बहुत बल दिया है, बहुत बल दिया है। तो अब दुनिया के, मैंने कहा कि दुनिया के सारी वस्तु, तो पेन, टेबल, मोबाइल, हम कहते हैं अलग अलग वस्तु कहते हैं। पेन, टेबल, हम कहते हैं पेन, टेबल, मोबाइल, ये अलग अलग वस्तु है। ये वस्तु 1, वस्तु 2, वस्तु 3, ऐसे वस्तु n कर सकते हैं, अलग अलग वस्तु है। अब ये पेन टेबल नहीं है, यह टेबल मोबाइल नहीं है, ये अलग अलग है। क्यों? ऐसा क्यों है? हम इसको पेन क्यों कहते हैं, टेबल क्यों नहीं कहते? इस टेबल को मोबाइल क्यों नहीं कहते? तो पेन में जो रहने वाला धर्म है पेननेस, टेबल में जो रहने वाला धर्म है टेबलनेस। अब ये पेननेस का जो लोकस है वो पेन कहलाएगा, टेबलनेस का लोकस जो है वो कहलाएगा टेबल, मोबाइलनेस का जो लोकस है वो कहलाएगा मोबाइल। और पेननेस इस लोकस में नहीं है, टेबलनेस इस लोकस में नहीं है, मोबाइलनेस इस लोकस में नहीं है। तो चूंकि पेननेस इस लोकस में है इसलिए पेन कहलाएगा, मोबाइलनेस इस लोकस में इसलिए टेबलनेस इस लोकस में टेबल कहलाएगा, और मोबाइलनेस इस लोकस में है इसीलिए यह मोबाइल कहलाएगा। तो हम किसी वस्तु का जब अभिधान करते हैं, हम किसी वस्तु का जब नामकरण करते हैं, किसी वस्तु को जब नाम देते हैं, नाम देने का जो कारण है, कहने का जो कारण भी धर्म है। इस धर्म के कारण ही, इस पेननेस के कारण ही इसका नाम पेन है, इस टेबलनेस के कारण ही इसका नाम टेबल है, टेबल। तो अब लेकिन इसको मैं ऐसे कहूं कि x ये वेरिएबल्स है, कुछ भी हो सकता है, x y से मैं कहूं लेकिन ये जो लाइन है धर्म और धर्मी को जोड़ता है, संबंध, रिलेशन, संबंध, अगर ये संबंध ना हो, अगर ये लाइन ना हो तो ये x धर्म नहीं बन पाएगा, y धर्मी नहीं बन पाएगा। अगर ये पेननेस और पेन के बीच में ये लाइन ना हो, संबंध ना हो, तो ये पेननेस धर्म नहीं बन पाएगा और ये पेन जो है वह धर्मी नहीं बन पाएगा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए हमारे महेश चंद्र न्याय रत्न कहते हैं, इसकी लाइन कुछ एक बार पढ़ लेते हैं। धर्म, धर्म क्या है? तो ध्रियते, ध्रियते, तिष्ठति, वर्तते, यह सह धर्म, जो धारण किया जाता है, जो रहता है। देखिए पेननेस पेन के द्वारा धारण किया जाता है, ये पेननेस पेन में रहता है, यह पेननेस तिष्ठ वर्तते, ये पेननेस पेन में है, इसीलिए पेननेस जो धर्म है, धर्म है। अब इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं, जो एग्जिस्ट करता है, जो रहता है, जो लोकेटेड है, वो धर्म है। यह कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आप
कि आप सब तर्क संग्रह पढ़ के आए हैं। तर्क संग्रह में आप देखते हैं कि द्रव्य में गुण रहता है। भाई ये ब्लैक पेन मैं कहता हूं, द्रव्य में गुण रहता है, द्रव्य में जाति है, द्रव्य में कर्म है, देखिए हम लोग जब पदार्थ पढ़ते हैं ना, पदार्थ 9 है, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। उसमें गुण जो है, गुण का आश्रय द्रव्य होता है, जाति का आश्रय द्रव्य होता है, और भी होता है लेकिन द्रव्य होता है, कर्म का आश्रय भी द्रव्य होता है। जब मैं कहता हूं कि मेरा हाथ गतिमान है, हाथ चलाता हूं, हाथ में ऊपर उठाता हूं, हाथ नीचे करता हूं, तो ये कर्म कहां है? हाथ में। ये कर्म कहां है? द्रव्य में। ये ब्लैक पेन है, ब्लैक क्या है? रंग है, वो कहां है? पेन में है। तो ब्लैक क्या हो गया? गुण, और पेन क्या हो गया? द्रव्य। ऐसे पेन में क्या है? पेननेस, जाति। जाति का है द्रव्य में। अब देखिए यहां, यह गुण जो है वो द्रव्य में है, जाति द्रव्य में है, कर्म द्रव्य में है, और ये गुण जो है अपने द्रव्य में एक संबंध से रहता है, जाति अपने द्रव्य में एक संबंध से रहता है, और कर्म अपने द्रव्य में एक संबंध से रहता है। यह संबंध है, संबंध की बात हम बाद में करेंगे। चूंकि गुण द्रव्य में रहता है, इसीलिए गुण जो है ये कहलाएगा धर्म, प्रॉपर्टी, और ये द्रव्य क्या कहलाएगा? धर्मी। जाति द्रव्य में है तो जाति क्या कहलाएगा? धर्म। द्रव्य क्या कहलाएगी? धर्मिन। कर्म जो है, कर्म 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 है, कर्म कहाँ है? द्रव्य में है, तो कर्म क्या कहलाएगा? धर्म, और द्रव्य क्या कहलाएगा? धर्मिन। धर्मिन। तो इसीलिए जाति द्रव्य में है, गुण द्रव्य में है, कर्म द्रव्य में है, तो ये द्रव्य क्या हो गए? ये द्रव्य हो गए धर्मी, ये द्रव्य हो गए धर्मी, ये द्रव्य हो गए धर्मी, और ये गुण, ये जाति और ये कर्म, यह तीनों क्या हो गए? धर्म। धर्म। देखिए जाति का मतलब है कोई कास्ट नहीं है, जाति का मतलब है यूनिवर्सल। आप पढ़ेंगे जो कणाद का है ना, उसको 7 जो पदार्थ गिनाते हैं, तो चौथा पदार्थ है जाति। जाति। देखिए जाति घट है, घट में घटत्व रहता है, ये घटत्व जाति है। जाति क्या है मैं डिफाइन करूंगा। अब ये घटत्व जाति घट में, ये घटत्व जाति क्या हो गया? धर्म, और ये हो गया धर्मी। धर्म। यह स्पष्ट हो गया? चंदन जी आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है, आप देखने लगी। अब दिख रही है? सर विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। अभी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? घट घटत्व धर्म ठीक है। धर्म। धर्म धर्मी दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं कहता हूं पीत घट, पीला घट, पीत घट, अब ये घट है, इसमें कौन सा रंग है, कौन सा कलर है? पीत रूप है। बोलिए पीत रूप क्या हो गया? देखिए मैं इसलिए करवा रहा हूं ये प्रैक्टिस, क्योंकि आपको आगे बहुत इसका काम आएगा। धर्म धर्मी का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। तो पीत रूप क्या हो गया? धर्म, और ये क्या हो गया? धर्मी। ऐसे मैंने कहा कि हाथ, हस्त, हस्त में कर्मन, ये क्या हो गया? धर्म, और ये क्या हो गया? धर्मी। हमने देखा कि कैसे धर्म और धर्मी का विभेद करते हैं, धर्म और धर्मी का विभाजन करते हैं। इवन मान लीजिए मैं अपने कमरे में चेयर पे बैठा हुआ हूं, कुर्सी पर मैं, तो मैं क्या हो गया? धर्म, और कुर्सी क्या हो गया? धर्मी।
लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कमरे में कुर्सी है तो क्या होगा? वह कुर्सी हो जाएगा धर्म और कमरा हो जाएगा धर्मी। धर्मी, ये सब बात मैं किसी प्रयोजन से कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इसको मैं और स्पष्ट करूं, अभी तक आपने देखा कि गुण, कर्म, जाति या धर्म हो सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या द्रव्य धर्म नहीं बन सकता है क्या? हाँ, द्रव्य भी धर्म बन सकता है। जैसे मैंने भी बताया आपको कि कुर्सी पर मैं हूं, कुर्सी भी द्रव्य है और मैं भी द्रव्य हूं। तो कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूं तो मैं हो गया धर्मी और कुर्सी हो गया धर्म। अगर शास्त्रीय इसका लें तो देखिए, हम सब जानते हैं कि जब कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कैसे बनता है? थ्रेड से बनता है, अलग अलग थ्रेड से बनता है। थ्रेड आपस में जुड़ता है और क्या बनता है? क्लॉथ। इसे बोलते हैं तंतु और इसे बोलते हैं पट। तो पहले क्या है? तंतु है ना, तो पट कहां रहता है? तंतु में। पट रहता है तंतु में। अब देखिए, पट है तंतु में, तो पट क्या हो गया? पट हो गया धर्म और तंतु हो गया धर्मी। और ये हो गया संबंध, ये हो गया संबंध। ऐसे ही देखिए, ग्लास में, पात्र में जल है, पात्र जलम, पात्र में जल है, तो जल क्या हो गया? धर्म और पात्र हो गया धर्मी। धर्मी कुछ भी हो, द्रव्य, गुण, कर्म, कुछ भी हो, जो रहता है वह धर्म और जिसमें रहता है वो धर्मी। इस बात को मूल मंत्र बना लीजिए। जो रहता है, यह तिष्ठति, जो रहता है वह धर्म और जिसमें रहता है, वॉट एवर एग्जिस्ट, wherever, whatever is called धर्म और wherever is called धर्मी। जैसे मैंने कहा कि पात्र में देखिए, ये क्या है? पात्र क्या है? जल क्या है? लोकेटेड। और ये क्या है? लोकस। लोकस। इस धर्म धर्मी का एक नाम और है। इस धर्म धर्मी का एक नाम क्या है? आधार और आधेय। ये पात्र क्या है? पात्र है आधार और जल क्या है? आधेय। तंतु क्या है? आधार और पट क्या है? आधेय। आधेय। धर्म धर्मी का एक नाम और भी है, आधार और आधेय। धर्म धर्मी भाव को हम आधार आधेय भाव भी कह सकते हैं। तो कोई भी द्रव्य धर्म और धर्मी हो सकता है। गुण जो है वो धर्म होगा, धर्मी भी हो सकता है। हम इसकी बात करेंगे बाद में। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, इस बात को भी आगे जो ग्रंथकार ने कहा, मैं एक बार उसको चर्चा कर लें, फिर हम ग्रंथ पे चलेंगे। देखिए, जब हम पढ़ते हैं पदार्थों का, जब पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि क्या क्या नाम है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये पदार्थ, ये पदार्थ के 7 अलग अलग भाग हैं। अब ये द्रव्य जो है 9 है। अभी डिटेल में चर्चा कल करूंगा, अभी चर्चा करता हूं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। अब देखिए, इसमें तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन इस द्रव्य में देखेंगे आप तो पृथ्वी 2 प्रकार के होते हैं। एक पृथ्वी का होता है परमाणु रूप और एक होता है कार्य रूप। परमाणु रूप क्या होता है? सृष्टि के पहले जब इसका विनाश हो जाता है तो पृथ्वी जो है द्रव्य परमाणु के रूप में चला जाता है, और ये परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो
कार्य रूप बन जाता है, परमाणु आपस में जुड़ के कार्य बनाते हैं। ये परमाणु नित्य होता है और ये मिनिमम पॉसिबल साइज है। इतना छोटा है, इतना छोटा हो ही नहीं सकता है। तो इस परमाणु में, ये परमाणु का कोई लोकस नहीं होता, परमाणु कोई लोकस नहीं होता। जल के भी दो हिस्से, जल के भी दो भाग है, परमाणु और कार्य रूप। जल के परमाणु का भी कोई लोकस नहीं होता। तेज के भी दो भाग होते हैं, परमाणु रूप और कार्य रूप, इसके परमाणु का भी कोई लोकस नहीं होता। वायु के भी दो होते हैं, परमाणु और कार्य, इसके परमाणु का भी कोई लोकस नहीं होता। तो पृथ्वी के जो परमाणु है, परमाणु जो होता है वो नित्य होता है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, अनब्रेकेबल होता है, मिनिमम पॉसिबल साइज अनब्रेकेबल। लेकिन ये जो कार्य रूप है, चूंकि इसको बनाते हैं हम, परमाणुओं को जोड़ के हम बनाते हैं, तो कार्य रूप होता है, मध्यम परिमाणी होता है, उसको हम जोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। इसलिए पृथ्वी के दो हिस्से हैं, पृथ्वी के दो प्रकार के हो सकते हैं। पृथ्वी दो प्रकार का होता है, नित्य और अनित्य। नित्य क्या होता है? परमाणु रूप। और अनित्य क्या होता है? कार्य रूप। इसको हम बना भी सकते हैं और इसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन परमाणु को न बना सकते हैं न तोड़ सकते हैं। परमाणु नित्य होता है, लेकिन इतना छोटा साइज होता है इसका कि इसका कोई लोकस नहीं होता, ये कहीं का नहीं। और मन जो है, मन भी परमाणु आकार का होता है, मन का भी आकार परमाणु होता है, मन का भी लोकस नहीं होता। इसके अलावा आकाश, काल, दिक् और आत्मा, इसका जो है साइज, ये विभु है। विभु है, विभु का मतलब सब जगह है, और जो सब जगह है उसका भी लोकस नहीं है। अब दो प्रकार के हो गए, एक तो लोकस किस किस का नहीं होता है? लोकस परमाणु आकार वाले द्रव्य का नहीं होता है, और विभु आकार वाले द्रव्य का नहीं होता है। परमाणु आकार वाला द्रव्य कौन कौन सा है? पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु और मन का परमाणु आकार होता है। और विभु में क्या क्या है? आकाश, काल, दिक् और आत्मा, इसके साइज होते हैं विभु। ये विभु साइज का। तो परमाणु के आकार के द्रव्य का लोकस नहीं होता और विभु के आकार का लोकस नहीं होता। अब चूंकि इसका कोई लोकस नहीं होता, आधार नहीं होता, इसीलिए ये धर्म किसी का नहीं बन सकते, ये धर्म नहीं होते, ये किसी का धर्म नहीं हो सकते। इसीलिए ऐसे पदार्थों के लिए एक नाम दिया, अवृत्ति पदार्थ। अवृत्ति पदार्थ। अब इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं, वृत्ति पदार्थ और अवृत्ति पदार्थ। वैसा पदार्थ जिसका लोकस होता है, जिसका आधार होता है, ऐसा पदार्थ जो धर्म इस स्ट्रक्चर में रह सकता है, वो वृत्ति पदार्थ है। और ऐसा पदार्थ जो कहीं रहता नहीं है, जिसका धर्मी नहीं होता, उसको अवृत्ति पदार्थ कहते हैं। इसी बात को कहा है, एक बार जो मैं बताया उस बात को पढ़ता हूं। धर्मः ध्रियते तिष्ठति वर्तते यह सो धर्मः। आकाशादिकम बिना। अवृत्ति पदार्थ में कौन कौन सा है? मैंने कहा था अभी, पृथ्वी परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु और मन। इसके अलावा आकाश, काल, दिक् और आत्मा। ये क्यों है? विभु है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज है, सब जगह है। इसका कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर लोकस नहीं होता, इसका भी कोई लोकस नहीं होता। इसीलिए कहता है आकाशादिकम बिना, आकाश आदि के अलावा। अब आकाश आदि का मतलब क्या है? आकाश आदि का मतलब आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु, वायु के परमाणु। तो आकाशादिकम विना सर्व एव पदार्थ। अब कौन कौन से पदार्थ बच्चे? इसके अलावा क्या बचा? पदार्थ कितने होते? 7 होते हैं ना। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य,
विशेष, समवाय और अभाव। आकाश आदि इन सबको छोड़कर इसके अलावा जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी द्रव्य गुण कर्म है, सब यह सभी धर्म कहला सकते हैं। आकाशादिकम विना सर्व एव पदार्थाः यत्र कुत्र चित अपि वर्तन्ते। इन पदार्थों को छोड़कर और जितने भी पदार्थ हैं, यह जहां रहते हैं वह धर्म कहलाता है। यत्र यत्र यह वर्तते सो तस्य धर्मः। जहां जो रहता है, जैसे हमने देखा कि द्रव्य है और द्रव्य में क्या रहता है, गुण। पात्र है, पात्र में क्या रहता है, जलम। अब देखिए, का यत्र पात्रे यह जलम, पात्र में क्या रहता है, यत्र यह वर्तते, पात्र में जल रहता है तो जल क्या हो गया, धर्म। यत्र यह वर्तते सो तस्य धर्म। पात्र में जल रहता है तो जल पात्र का धर्म हो गया। यथा, आगे फिर बोलता है यथा द्रव्ये, द्रव्य में यथा द्रव्ये गुण देखिए, यथा द्रव्ये, जैसे द्रव्य, द्रव्य में जाति गुण कर्माणि, जैसे द्रव्य में क्या है, जाति गुण और कर्म तिष्ठन्ति। द्रव्य में जाति रहते हैं, द्रव्य में गुण रहता है, द्रव्य में कर्म रहता है। तो द्रव्य में जाति गुण कर्माणि तिष्ठन्ति, द्रव्य में जाति गुण और कर्म रहते हैं, इसीलिए यह जाति, यह गुण और यह कर्म द्रव्य के धर्म कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, द्रव्य के धर्म कहलाते हैं। सूत्रादौ, सूत्र में, तंतु में क्या रहता है, पट। सूत्रादौ, सूत्रादौ अवयवे। देखिए, आप पढ़ेंगे, ये थ्रेड्स क्या है, ये थ्रेड्स को जब हम जोड़ते हैं तो इसमें बनता है पट। तो ये क्या है, अवयव, पार्ट्स। और ये क्या बन गया, होल। होल को कहते हैं अवयवी, अवयव। तो सूत्र क्या हो गया, अवयव। तंतु क्या हो गया, अवयव। और पट क्या हो गया, अवयवी। अवयव में क्या रहता है, अवयवी। अवयव में अवयवी रहते हैं। तो कहता है क्या, देखिए, सूत्रादौ, सूत्र आदि में, तंतु आदि में, सूत्रादौ अवयवे, तंतु आदि अवयव में, अवयवी द्रव्यम, अवयवी द्रव्य क्या है, पट, अवयवी द्रव्यम तिष्ठति। तो सूत्रादौ अवयवे अवयवी द्रव्यम तिष्ठति। अपि पटादि, इसलिए पटादि क्या है, पटादि भाई तंतु आदि जो अवयव है, तंतु आदि अवयव में पटादि अवयवी रहता है, इसीलिए पट जो है वह हो गया धर्म और तंतु हो गया धर्मी। पात्रे, पात्रे जलम, पात्रे जलम वर्तते इति, पात्रे जलम, पात्र में जल है, पात्रे जलम वर्तते इति पात्रस्य धर्मः जलम। पात्र का धर्म क्या होगा, जल। अब कहते हैं आकाशादिकम तू, आकाशादि, आकाशादि का मतलब आकाश, काल, देख, आत्मा, मन, पृथ्वी के परमाणु, जल के परमाणु, तेज के परमाणु और वायु के परमाणु आदि में सब है। तो आकाशादिकम तू न कुत्र अपि वर्तते, आकाश आदि कहीं रहता नहीं है। इति आकाशम न कस्य अपि धर्मः, इसीलिए आकाश किसी का धर्म नहीं है। अतएव आकाशम अवृत्ति पदार्थम इति उच्यते, इसीलिए आकाश को हम अवृत्ति पदार्थ कहते हैं। क्लियर, स्पष्ट है? हाँ।
क्या है इसको मैं स्पष्ट कर दूंगा। और कि देखिए, जब मैं इसको कहता हूं पात्र, और पात्र में है जल, अब देखिए यह पात्र क्या है? आधार। और जल क्या है? आधेय। 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 भाई, ये पात्र आधार क्यों है? क्योंकि पात्र में एक धर्म है आधारता। मैंने कहा है पेन क्यों है? पेननेस। आधार क्यों है? आधारता के कारण। पेन क्यों है? पेननेस के कारण। और जल में क्या है? आधेय। तो यह क्या है? आधेयता। आधेयता। अब देखिए, अब ये आकाश है, ये आकाश कहीं नहीं रहता, कहीं नहीं रहता। इसका आकाश कहीं नहीं रहता, इसका मतलब ये आधेय नहीं बन सकता। इसका मतलब आकाश में आधेयता नहीं है, आकाश में आधेयता संभव नहीं है। क्योंकि बिना आधार के यह आकाश आधेय बन नहीं सकता। आधेय नहीं बन सकता मतलब इसमें आधेयता भी नहीं है। तो पदार्थ, कोई पदार्थ, आकाश आदि कोई पदार्थ, चूंकि किसी स्थान विशेष में नहीं रहता, इसीलिए इसमें आधेयता संभव नहीं है। आधेयता संभव नहीं। लेकिन यहां देखिए आप, जब हम पात्र को देखते हैं, जब पात्र को देखते हैं और कहते हैं कि ये पात्र आधार है। आधार क्यों कहते हैं पात्र को? पात्र को आधार इसलिए कहते हैं क्योंकि पात्र में आधारता है। और जल को आधेय क्यों कहते हैं? क्योंकि जल में आधेयता है। यहां एक ध्यान देने वाली बात है, यहां एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जल का जो आधेयता है वो पात्र के कॉन्टेक्स्ट में है। पात्र के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो जल आधेय हो जाता है, और जल के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो पात्र आधार हो जाता है। इसीलिए जो जल में रहने वाला आधेयता है वह केवल पात्र के संदर्भ में। मान लीजिए मैं इसको पात्र को मान लीजिए कर दूं भूमि, पात्र रखा हुआ है भूमि पे। अब देखिए क्या हो जाएगा प्रॉब्लम। अब पात्र के संदर्भ में अगर हम बात करें, अगर पात्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भूमि के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर भूमि के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भूमि हो जाएगा आधार और ये पात्र हो जाएगा आधेय। लेकिन अगर पात्र के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो पात्र हो जाएगा आधार और जल हो जाएगा आधेय। तो ये जो आधार और आधेय है ये कॉन्टेक्स्ट में है। पात्र के कॉन्टेक्स्ट में जल आधेय है और जल के कॉन्टेक्स्ट में पात्र आधार है। भूमि के कॉन्टेक्स्ट में पात्र आधेय है और पात्र के कॉन्टेक्स्ट में भूमि आधार है। इसीलिए जो जल में रहने वाला आधेयता है, यहां देखिए अगर जल में रहने वाला आधेयता है वह केवल पात्र के संदर्भ में, पात्र में रहने वाला जो आधारता है वो जल के संदर्भ में। इस बात को मैं ऐसे कह सकता हूं कि जल में क्या रह रहा है? आधेयता ना। जल में क्या है? आधेयता। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि जलनिष्ठ, जल में रहने वाला, जलनिष्ठ आधेयता, जलनिष्ठ आधेयता, जल में रहने वाला आधेयता जो है इज डिस्क्राइब्ड बाय पात्र। इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं कि पात्रनिष्ठ आधारता इज डिस्क्राइब्ड बाय जल। भाई जल की जो आधेयता है वह पात्र के संदर्भ में संभव है, पात्र का जो आधारता है वह जल के संदर्भ में संभव है। यह आपस में कॉन्टेक्सुअल, कॉन्टेक्स्ट में है। पात्र के कॉन्टेक्स्ट में जल आधेय है, जल के कॉन्टेक्स्ट में पात्र आधार है। तो ये आधार और आधेय पेयर फॉर्म है, पेयर फॉर्म है। स्वतंत्र रूप से हम ये नहीं कह सकते कि जल आधेय है पात्र आधार है, स्वतंत्र रूप से ऐसा संभव नहीं है। इस बात को कहते हैं, इस
बात को उन्होंने कहा है। अब मैं कहता हूं जैसे एक्स जो है, मान लीजिए एक्स जो है पट, ये एक्स वेरिएबल से पट, लेकिन ये पट कहां रहता है? तंतु में। पट रहता है तंतु में। तो तंतु के कॉन्टेक्स्ट में जो पट है यह आधेय है, और पट के कॉन्टेक्स्ट में जो तंतु है वह आधार है। आकाश के पास इस तरह का कोई भी आधार नहीं है। जो आकाश, यहां देखा आपने, तंतु जो है पट के आधेयता को डिफाइन करता है, लेकिन आकाश के पास ऐसा कोई नहीं है जो आकाश के आधेयता को डिफाइन करे। इसीलिए आकाश किसी वस्तु का धर्म नहीं बन सकता। तो धर्म धर्मी का जो ये ज्ञान है, धर्म धर्मी का जो ये बेसिक अल्फाबेट है, ये बेसिक अल्फाबेट है नब्बे न्याय की भाषा के लिए। नब्बे न्याय का जो पूरा बिंब है इसी पे आधारित है। हम इसीलिए इस पे ज्यादा बल दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसको हम लोग प्रैक्टिस और जो धीरे धीरे करते रहे। तो हमने देखा, मैंने आपको बताया कि पदार्थ जो है वो 7 है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये पदार्थ है। ये सभी पदार्थ धर्म बन सकते हैं। ये सभी पदार्थ धर्म हो सकते हैं। जैसे देखा आपने कि द्रव्य के लिए मैंने बताया, उदाहरण दिया आपको कि तंतु में पट रहता है। पट जो है वह भी द्रव्य है, और तंतु जो है वह भी द्रव्य है। तो यह द्रव्य धर्म भी हो सकता है और धर्मी भी। ऐसे ही द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये सभी द्रव्य हो सकते हैं, क्योंकि यह कहीं न कहीं विद्यमान होते हैं। जो नहीं हो सकता है वो उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसको हमारे ग्रंथकार ने एक्सक्लूड कर दिया है कि आकाशादिकम विना, और ऐसे पदार्थ को कहा अवृत्ति पदार्थ। इस बात को हमने बताया। इसके बाद जो दूसरा टेक्स्ट है वो कहते हैं कि धर्मस्य, अभी धर्म को डिवाइड करते हैं। कहते हैं धर्म के 2 भाग हैं: जाति और उपाधि। धर्म के 2 भेद के, जाति और उपाधि। जाति जो है ये क्लास प्रॉपर्टी, जेनेरिक प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, जेनेरिक प्रॉपर्टी। जाति को तर्क संग्रह में डिफाइन भी किया गया है: नित्यम, एकम, सॉरी इसको मैं संधि ब्रेक कर देता हूं, अनेक, अनुगतम। जो नित्य है, एक है और अनेकों में रहता है, ऐसा धर्म जो अलग अलग इंडिविजुअल्स को एक क्लास में लाता है। एक ऐसा धर्म इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2, इंडिविजुअल 3, इंडिविजुअल n, ये सभी इंडिविजुअल्स को एक क्लास में लाता है। देखिए, मैं अगर इस पेन, मैं इसे भी कहता हूं पेन, इसे भी कहता हूं पेन, इसे भी कहता हूं पेन, इसे भी कहता हूं, ये सभी पेन। क्यों? इन सब में एक ऐसी प्रॉपर्टी है, पेननेस, जो नित्य है। ये पेन अगर नाश भी हो जाएगा तो पेननेस का नाश, क्योंकि नित्य है, वो नित्य होता है और वो एक होता है, और वो सभी पेन में होने वाला है। तो एक ऐसा धर्म जो नित्य है, एक है और अनेकों में रहता है, उस धर्म को कहा जाति।
और ये जाति जो है, ये धर्म जो है, ये जाति जहां लोकस में रहती है, ये समवाय संबंध से रहती है। ये जाति अपने आधार में समवाय संबंध से रहती है। इसलिए हम कहते हैं घटत्व। अब बताइए इसका काम क्या है? ये सभी मेंबर्स को, ये जाति सभी मेंबर्स को क्लास में लाता है। जैसे मान लीजिए कोई घट है, ये घट है, ये घट मान लीजिए सोने से बना हुआ है, ये घट चांदी से बना हुआ है, ये घट मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन तीनों घट है। क्यों? कि ये तीनों घट में एक ही जाति है, घटत्व। यह घटत्व जाति के कारण ही हम कहते हैं कि घट है, ये घट है, ये घट है। तो ये घट अलग अलग आकार का हो, अलग रंग का हो, लेकिन घटत्व के कारण ये घट कहलाता है। जैसे हम सब मनुष्य हैं, अलग अलग मनुष्य, किसी का साइज छोटा है, कोई नाटा है, कोई बड़े हाइट का है, कोई फेयर है, कोई डार्क कॉम्प्लेक्स का है, अलग अलग कॉम्प्लेक्स के। हम कोई मणिपुर से है, कोई मिजोरम से है, कोई कन्याकुमारी से, अलग अलग जगह से है। तो अलग अलग आकार है, अलग अलग रंग है, अलग अलग स्वभाव है, लेकिन हम सब मनुष्य कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब में एक जो है मनुष्यत्व जाति, इस जाति के कारण हम सब एक कहलाते हैं। तो एक धर्म का एक पार्ट है जाति, और दूसरा है उपाधि। जो जाति नहीं है वो उपाधि है, जो जाति नहीं उपाधि है। इसकी बात अभी करेंगे, इसकी बात डिटेल में अभी हम लोग करेंगे। अब देखिए, अब आपके मन में आएगा कि हमने अभी कहा कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य। देखिए तर्क संग्रह बेसिक आवश्यकता है, जो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। अब द्रव्य में हमने पढ़ा कि जाति जो है वो द्रव्य, गुण और कर्म में। भाई जाति जो है द्रव्य, गुण और कर्म में रहता है। लेकिन हम जब सामान्य कहते हैं तो सामान्य में भी तो कोई धर्म होना चाहिए, क्योंकि सामान्य को जब मैं सामान्य कह रहा हूं तो सामान्य में सामान्यत्व है, विशेष में विशेषत्व। क्या ये जाति नहीं है? कहा ये ठीक है, क्या धर्म नहीं है? हाँ, क्या धर्म तो है। सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभाव धर्म तो है, लेकिन जाति नहीं। क्योंकि जाति जो है द्रव्य, गुण और कर्म में ही रहता है। तो जाति तो द्रव्य, गुण, कर्म में रहता है, लेकिन धर्म इन सब में रहते हैं। इसीलिए ऐसा धर्म, ये सामान्यत्व, विशेषत्व, समवायत्व, अभावत्व, ये सब उपाधि है। क्यों? क्योंकि जाति नहीं है, लेकिन धर्म तो है। तो वैसा धर्म जो जाति नहीं है वो उपाधि है, और इसको हमने कहा उपाधि। क्योंकि ये अगर इसको नहीं मानेंगे तो समस्या क्या आएगी कि हम सामान्य जो है कह नहीं पाएंगे, विशेष जो है कह नहीं पाएंगे, शब्दों से वर्बलाइज नहीं कर पाएंगे। अब यह उपाधि जो है, इसको मैं एक बार कहता हूं क्या कहता है। टेक्स्ट का धर्मश्च प्रथमत द्विविध जाति उपाधिश्चेति। धर्म दो प्रकार के हैं, जाति और उपाधि। ये न, जिसके द्वारा परस्परम विभिन्न रूपानामपि एक जातीय द्रव्यानाम एक श्रेण्या अंतर्भावो भवति सधर्मो जाति। ये न, जिसके द्वारा परस्परम आपस में विभिन्न रूपानाम अलग अलग रूप होते हुए भी एक जाति एक श्रेणी में हम लाते हैं, उसे हम जाति, ऐसे धर्म को हम जाति कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि घट जो है सोने का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, मिट्टी का हो, अलग अलग रूप का है, लेकिन वो घटत्व के कारण वो सब घट है। तो सब घटत्व जाति सभी एक एक इंडिविजुअल घट को एक श्रेणी में लाता है, तो ऐसे धर्म को हम जाति कहते हैं। फिर अगला कहता है यथा विभिन्न देशीय मनुष्य विभिन्नाकार स्वरूप स्वभावा अपि एकया मनुष्यत्व जात्या एक श्रेण्याम अंतर्भाविता।
जैसे विभिन्न देश वाले मनुष्य, अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग रूप होने के बावजूद भी मनुष्यत्व के द्वारा वह एक श्रेणी में लाए जाते हैं, उसको हमने मनुष्यत्व को जाति कहा। और जाति को कनाद ने, देखिए हमने कहा द्रव्य गुण कर्म और सामान्य, कनाद ने गिना है तो कहा कि जातिश्च सामान्यम, जाति क्या सामान्य, जाति सामान्य है जिसको कनाद ने चौथे पदार्थ के रूप में गिना है, ऐसा ये कहते हैं। इसके बाद उपाधि की बात करते हैं। आप लोग लेट तो नहीं हो रहे, मैं इसको उपाधि कुछ करूं या कल करें इसको? कर ले कल करते हैं चंदन जी, कल करते हैं। ठीक है, क्षमा चाहता हूँ कि आज जो है कुछ दोष जो है उसमें मैं नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गए, जिसकी वजह से कुछ समय लग गया। कल से मैं ध्यान रखूंगा, पहले इसको मैं कर लूं। कोई ऐसी बात नहीं, आप बिल्कुल संकोच नहीं करें, ये तो इंटरनेट ग्लिचेस हैं, ये होते ही है। हाँ, चंदन जी बहुत अच्छा पाठ चल रहा है, तकनीकी समस्याएं तो थोड़ी बहुत आती हैं, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आप, है ना। धन्यवाद सर। हाँ नमस्कार। हाँ नमस्ते मैडम। हाँ बहुत ही अच्छी चर्चाएं हैं, और ऑनलाइन में थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो आने दीजिए, हम कोई ऐसी बात नहीं है ना, बहुत अच्छा बता रहे हैं। बहुत आवाज सर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। पंकजा मैडम जुड़ी आना हुई चाह रहा है, मुझे तो बहुत आना चाह रहा है। हम आपको बहुत सारा साधुवाद भी दे रहे हैं और आपसे सीख भी रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं। सर आप लोगों की उपस्थिति हमारे लिए जो है उत्साहवर्धन का कारण है, और आप लोगों के आशीर्वाद से कुछ अच्छा हो पाए। नहीं अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा पाठ हो रहा है। नहीं, इसी बात को चंदन जी मैं नव्य न्याय को समझ लूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अनामिका जी कुछ प्रश्न पूछ रही हैं लगता है। जी सर। प्लीज। सर आपने हमें बताया आकाशादिकम बिना सर्वे एव पदार्थाः, ये जो आपने पंक्ति हमें ग्रंथ से पढ़ाई, तो आपने वहां पे आकाशादिकम का आकाशादि अर्थात विभू पदार्थ जो है उनके बारे में बताया ना, जो विभू हैं, लेकिन वहां तो आपने नित्य द्रव्यों की चर्चा की। नहीं, आकाश आदिकम में उन्होंने आकाश का नित्य पदार्थों को लिया है। आकाश आदिकम के मतलब नित्य पदार्थों को, और नित्य क्या क्या है, परमाणु रूप और विभू रूप। विभू रूप क्या है, आकाश काल दिक् आत्मा, और परमाणु रूप क्या है, पृथ्वी के परमाणु, जल हम पढ़ते ना, गंधवती पृथ्वी साद्विधा नित्या नित्या च नित्या तु परमाणु रूपा अनित्या तु कार्य रूपा। तो जो परमाणु रूप है, चूंकि हमारे यहाँ परमाणु का लोकस जो है ना, परमाणु का लोकस डिफाइन नहीं होता, तो इतना सूक्ष्म होता है कि उस लोकस नहीं होता उसका। अब जिसका आधार नहीं होगा वो धर्म कैसे बनेगा? क्योंकि धर्म होने के लिए आवश्यक है कि वो कहीं टिके, वो कहीं रुके, वर्तते तिष्ठति, पहले कहा ना, ध्रियते, जो धारण किया जाए। परमाणु धारण नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुणाल जी। नमस्ते सर। नमस्ते। जरा जी सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सामान्य और जाति में अंतर क्या है? सामान्य और जाति में कोई अंतर नहीं है, दोनों का केवल जो है अनुवाद मात्र है। नाम दोनों का अलग अलग, नाम जो है सामान्य और जाति दोनों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, न्यायदर्शी। धन्यवाद। और कोई? पंकजा मैम कुछ कह रही थी शायद, मुझे लगता है। नहीं आज नहीं मैं कह रही हूँ कुछ भी। आज मुझे और समझने दीजिए। पंकजा मैडम, जाति के संदर्भ में ना एक भर्तृहरि ने लिखा है, चंदन जी, सत्या सत्यौ यौ भावौ प्रतिभावं व्यवस्थितौ। प्रत्येक भाव पदार्थ के अंदर दो स्थितियां होती हैं, एक सत्य अंश होता है, एक असत्य अंश होता है। जो सत्य अंश होता है उसे जाति कहते हैं। अच्छा। हाँ, कि प्रत्येक भाव पदार्थ के अंदर दो अंश होते हैं, एक सत्य अंश एक असत्य अंश। जो सत्य अंश होता है पंकजा मैडम, वो जाति कहलाता है। फिर बाद में तो उदाहरण, तो इस तरह से। लेकिन हमारे महेश चंद्र न्यायरत्न ने स्पष्ट कह दिया है कि जाति और सामान्य दोनों एक है। हम इन्हीं ग्रंथ को लेकर चलेंगे। नहीं, जाति और सामान्य तो सब जगह एक ही है। हाँ। यहाँ भी एक ही है।
जाति सामान्य एक ही है। ठीक है, हम लोग कल में समस्या नहीं आएगी आशा करता हूं, और कल हम लोग जो है इसको मैं पहले से तैयार रखूंगा। ठीक है, कल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मैं आशा करता हूँ। सर जी धन्यवाद सोमदेव जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर हम शब्द और अर्थ के बारे में पूछते हैं या सोचते हैं तो शब्द जो है वो आधार बनेगा और अर्थ जो है वो आधेय बनेगा, राइट? नहीं, शब्द और अर्थ के संदर्भ में ये बात बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शब्द आधार आधेय भाग वहां नहीं है। अभी मैं कल का लेक्चर में बताऊंगा कि लैंग्वेज केवल भाषा, केवल कोडेड फॉर्म है। पहले मान लीजिए कि मैं आपको मुझे इच्छा है कि आपको खिलाऊं चॉकलेट, और मैं चॉकलेट अगर आपको देना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं कि चॉकलेट को एक रैपर करके देता हूं आपको, क्योंकि चॉकलेट दूंगा तो मेल्ट कर जाएगा। ऐसे विचार मैं आपको सीधा दे नहीं सकता, तो मैं भाषा को रैपर करता हूँ, रैपर लगाता हूँ और आपको देता हूँ। तो भाषा इनवेलप है केवल, जो विचारों को कहने का काम करती है। भाषा आधार आधे भाव यहाँ नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड थॉट इज डिफरेंट। लेक्चर कल हम लोग पहले जाति उपाधि की बात करने के बाद एक छोटा सा लैंग्वेज एंड रियलिटी पे बात करेंगे, फिर टेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, हाँ, आप थोड़ा और स्पष्ट कर दीजिएगा कि ये प्रश्न मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि शब्द और अर्थ जो है वो आधार और आधे भाव से। मैम पंकजा निसंदेह कल का जो लेक्चर है, कल का लेक्चर लैंग्वेज एंड रियलिटी, भाषा और सत्य, इस पे कल हम बात करेंगे। और देखिए मैं कहता हूं हमारे क्या कहता है कि लैंग्वेज कैप्चर्स, लैंग्वेज मैप्स रियलिटी। लैंग्वेज आधार नहीं है, वो केवल एग्जिस्टेंस को रिवील करता है। ही इज रिवीलर ओनली। कैसे, जैसे कि लैंप है ना, लैंप क्या करता है, अभी पेन रखा हुआ है, लाइट क्या करता है कि लाइट इस पेन के एग्जिस्टेंस को रिवील करता है। ये लैंप जो है इस पेन को धारण नहीं करता है, लैंप अलग है और ये पेन अलग है। केवल लैंप क्या करता है, इसके एग्जिस्टेंस को रिवील करता है, बताता है, दिखाता है, प्रकाशित करता है। तो ज्ञान यही काम करता है। ठीक है, भाषा ही काम करती है। कल चर्चा करेंगे इस पर हम लोग डिटेल में। जी सर। ठीक है, क्षमा चाहते हैं। कुणाल जी प्लीज एक कुछ पूछने लगता है।